अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत को 8 माह में कई बहरानों का सामना रहा, जिसके बायस इंतजामी तब्दीलियाँ, वज़रा की उखाड़ पछाड़ और इस्तीफ़े तलब किए गए हैं। हुकूमत ने 8 माह में जहाँ पुलिस अफसरान को तब्दील किया बड़ी तादाद में, वहीं उसे वज़रा से इस्तीफ़े भी लेने पड़े, जबकि सियासी दबाव के सबब हुकूमत को अपने कई फैसलों पर पीछे भी हटना पड़ा। वजारतों की इन तब्दीलियों का आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे। अलहदा तमाम वजारतों से मुतालिक अपने तजियाकारों से सवाल करेंगे। सबसे पहले सबसे अहम वजारत से मुतालिक बात करें। सवाल इस तरह से है, इमरान खान की काबीना में बड़ी तब्दीलियां, असद उमर की जगह अब्दुल हफीज शेख, अच्छा फैसला है या फिर बुरा? इरशाद भट्टी साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। इरशाद साहब, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो वजीर खजाना थे उनको मुशीर खजाना बना दिया गया, ये कैसा फैसला है? देखिए, असद उमर बिलाशुबा अच्छे इंसान, उन्होंने जितनी तनकीद हमारी बर्दाश्त की उनका शुक्रिया। अच्छा फ़ैसला किया कि वो उन्होंने वजारत कोई नहीं ली, अभी कल का पता नहीं है। लेकिन आठ महीनों में इमरान खान साहब के बाद जो इसमें सबसे बड़ी मायूसी निकले वो असद उमर थे। ना तजर्बाकारी, नालायकी, कन्फ्यूजन और इनके अपने बयानात, जो बयानात इन्होंने दिए थे वो बड़ा बैगेज था। हफीज़ शेख साहब के प्लस पॉइंट हैं कि वर्ल्ड बैंक में हैं, 22 मुल्कों में नौकरी की हुई है, पहले वजारत खजाना चला चुके हैं, IMF और बैन अवी मालियाती इदारों में जान पहचान है, अच्छी लॉबिंग है, ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं। असद उमर से ज़्यादा सियासत से दूर रहेंगे, बयानबाजियाँ नहीं करेंगे। तो माइनस प्लस प्लस के साथ, यानी माइनस प्लस के साथ ये अच्छी चॉइस हैं। और हालात चूँकि उनके मई माशी हालात ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत कम ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन फिर भी असद उमर से ये बेहतर चॉइस है, अच्छी चॉइस है। न्याई साहब, ये भी फायदा होगा कि अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो ये नहीं कहेगी कि माजी की हुकूमतें की गलत जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से हमारी आज मईशत की ये सूरत हाल है, क्योंकि खुद वो माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, नए मुशीर खजाना। अब साहब देखे, फैसला जो होता है उसको सिर्फ ये नहीं परखा जाता कि वो अच्छा या बुरा है, हमेशा कहते हैं टाइमिंग भी देखी जाती है। अच्छा फैसला बुरे वक्त में या बुरा फैसला बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में, तो ये सारी जो है एक ही किस्म की जो इक्वेशंस बनती हैं, इनकी मसावात देखेंगे तो नताइज एक ही तरह के निकलेंगे। इतना मेरा ख्याल है कि इतना बुरा वक्त कि आप वर्ल्ड बैंक के मुज़ाकरात, अपना IMF से मुज़ाकरात आपके फाइनल स्टेज में है और असद उमर ही जो जितना कुछ है अच्छे या बुरे अंदाज में उन्होंने किया है, और बजट जो है आपका 1 महीने बाद आने वाला है, और उसके बाद ये फैसला उस वक्त करना और इस करना तो कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हफीज़ शेख साहब को ही लेना था तो इसहाक डार साहब के साथ मुका कर लेते। देखें, जरदारी साहब की 2008 में पहली चॉइस क्या थी? उन्होंने नून लीग को अखबार में, जिसको कहना चाहिए खुलेआम में बयान दिया था कि आप जब वजारतें छोड़े हो तो इसहाक डार को ना छोड़ो, हमें दे जाओ। उनकी पहली चॉइस कभी भी हफीज़ शेख साहब नहीं थे, उनकी पहली चॉइस जो थी वो इसहाक डार साहब थे। और जो उनका जो स्टैंड रहा है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, वो कोई दरख्शां नहीं रहा, कोई इकॉनमी को 4 चांद नहीं लगाए थे। तो अब देखें क्या है, मेरे ख्याल में उसकी बजाय मेरी चॉइस ये कि इंतहाई नाजुक वक्त में बुरा फैसला किया है। फिर असद उमर साहब ने एक अहम बात है कि जो नैरेटिव यूज किया, बयानी है, वो था तो इमरान खान का था। IMF से लोन लिया तो गोली मार लूंगा, जो वज़ीर आज़म बनने के बाद तकरीर की कि हम मुझे बड़ी शर्म आएगी सऊदी अरब जाते हुए, तो असद उमर और उन लीडरों ने तो जो उनके लॉयलिस्ट थे उन्हें उसी बयानियों को लेकर आगे चले। ठीक, साफी साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब का जो पहले का वजारत संभालने का एक्सपीरियंस है, उस पर आप क्या कहेंगे और फैसले की टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो ये कि मैं अच्छा या बुरा फ़ैसला उसे कहूँगा जिसका मुल्क की सेहत पे कोई असर हो। अगर मुल्क के लिए अच्छा मैं समझता हूँ कि होगा तो मैं उसको अच्छा फ़ैसला कहता हूँ, और अगर मैं समझूँ कि उसके मुल्क के लिए बुरे असरात होंगे तो मैं उसको बुरा कहूँगा। मेरे नज़दीक इस तरह के फ़ैसलों का मुल्क की सेहत पे कोई अच्छा बुरा असर नहीं पड़ेगा। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हकीकी मानों में पिछले इलेक्शन की तरह नहीं, जल्द अज जल्द करा दिया जाए। तो मुल्क के लिए तो कुछ नहीं, हाँ अलबत्ता ये फ़ैसला जरदारी साहब के लिए बहुत अच्छा और इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा है। जरदारी साहब के लिए अच्छा इसलिए कि उनके सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी चॉइस वज़ीर ख़जाना बन गए,
और उनकी वज़ीर इत्तलात ये जो है फिरदौसा शिकावान अब उनकी तर्जुमानी करेगी। इमरान ख़ान साहब के लिए बुरा इसलिए कि ये इमरान ख़ान साहब की चूँकि चॉइस नहीं है, इसलिए वज़ीर ख़जाना उनकी काबीना के होंगे, लेकिन सुनेंगे उनकी नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी करेंगे। अच्छा राबिया, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए ये दोनों खुशखबरियां हैं जो दो वजारतें मिली हैं, और ये ख़ास तौर पे मुशीर ख़जाना वाला फैसला आप कैसे देख रही हैं? अब सब पहले आपके सवाल का जवाब ये कि पीपल्स पार्टी के लिए तो आज सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अब ये नारा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगली बारी फिर जरदारी। वो अब ये नारा चेंज करके कह दें यही बारी है जरदारी, क्योंकि जितने लोग अब जरदारी साहब की चॉइस वाले लोग यहाँ पर आ गए हैं पीटीआई की हुकूमत में, तो अब तो जो है ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो जो फैसले जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत में किए थे, जिसे इमरान खान साहब गलत कहते थे, तो आज वही फैसले इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। और अच्छा या बुरा फैसले का जवाब ये है अफसा कि ये बहुत ही बुरा फैसला है, और ये बहुत ही बुरा फैसला है उस अवाम के लिए जिन्होंने इमरान खान की इस बात पर यकीन किया कि इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जो कि अब पाकिस्तान के लिए लास्ट ऑप्शन हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, उनके पास प्लान है, वो चीज़ों को तब्दील कर सकेंगे, वो तब्दीली लाएंगे। उनमें उनके हुक्मरान बनने के बाद जो तब्दीली आई है वो वजारतों में ही आई है। कभी किसी ओहदे से किसी ओहदे पर लोग चले जाते हैं, हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, लोगों के हालात तब्दील नहीं हुए हैं। तो ये बहुत बुरा फैसला है उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान को लास्ट ऑप्शन समझा था और ये उम्मीद की थी कि इमरान खान बेहतरी लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सही। तो मजहर साहब, 7 साल इमरान खान साहब ने यही कहा अपनी कैंपेन के दौरान कि मसाइल, मुल्क के जो तमाम मसाइल हैं उनका हल असद उमर साहब के पास है और इमरान खान साहब के पास है। तो अब पीपल्स पार्टी दौर के मुशीर ख़जाना को लगाना आपके ख्याल में कैसा फैसला है? देखिए, बुरा फैसला है। इस वजह से नहीं कि हफीज़ शेख साहब में कोई कमी है। हफीज़ शेख साहब इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी हैं, अपनी फील्ड के बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब के पास अपनी मुंतखब टीम में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो असद उमर को रिप्लेस कर सके। ये पीटीआई के लिए बहुत सोचने का मकाम है कि पीटीआई ने एक गैर मुंतखब साहब एक्सपर्ट को बुला के उसको मुशीर बना दिया उसका, और कोई मिनिस्टर नहीं है। अगर मिनिस्टर होता और उसके अंडर ये मुशीर होते तब भी बात समझ में आती। तो इससे और ये जितने और गैर मुंतखब लोग इन्होंने रखे हैं, उससे यही बात है कि पीटीआई को इतनी मेजॉरिटी मिली है, पीटीआई के पास इतने एमएनएज हैं, पीटीआई साल से ये कहती रही है कि उनके पास हर चीज़ का होमवर्क है, मौजूद है उसमें, और उसके बाद आज आप ये कह रहे हैं और इसको इस तरह डिफेंड कर रहे हैं कि जी कप्तान तो बैटिंग ऑर्डर तब्दील करता रहता है। यहाँ बैटिंग ऑर्डर तब्दील नहीं हुआ है। यहाँ आपने एक अपने ओपनिंग बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में खिलाने की बात की। उसने कहा जी या तो मैं ओपन करूंगा या मैं नहीं हूँगा टीम में। तो उसने तो आपकी टीम से ऑप्ट कर दिया एक तरीके से। वो भले आपको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकली इस लिहाज से ये असद उमर साहब कोई बहुत कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है इस हवाले से, लेकिन बेहतर होता कि उनका रिप्लेसमेंट जो है वो कोई मुंतखब ही आदमी होता, मुंतखब शख्स होता तो जरा बेहतर रहता आपके ख्याल में। मगर साहब ठीक है, बुरा फैसला आपके ख्याल में। हम दूसरी वजारत की तरफ जाएंगे। फवाद चौधरी साहब की जगह फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। ये कैसा फैसला है, अपने तजियाकारों से जानेंगे। सलीम साफ़ी साहब, फवाद चौधरी साहब तो बहुत वोकल थे, आखिरी दिन तक पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, आपके शो में बहुत ज़्यादा आते थे और बात कर रहे होते थे। क्या कमी थी उनमें, उनको क्यों हटाया गया ओहदे से? बहुत समझाया था उनको। मैंने उनसे कहा था ये नियाज़ी साहब की और इस तरह के लोगों की मिसालें देखें। मैं उनसे कहता था कि देखिए ये बड़ा शफ़ाक आदमी है, इस्तेमाल करने के बाद इसी तरह फेंक देता है जिस तरह टिशू पेपर को फेंका जाता है, लेकिन वो बस बादशाह आदमी है, जिस तरफ चले जाते हैं इंतहा तक। और मैं उनसे कहता था कि इनकी खातिर दूसरों की इज़्ज़तें ना हो दूसरों की इज़्ज़तों से ना कह लो। बहरहाल उनके साथ जो कुछ होना था वो हो चुका। अब उससे बड़ा जुल्म उनके साथ ये किया है कि देखे उनकी जगह फिरदौस आशिक अवान को ला के गोया उनके लीडर ने उनको ये मैसेज दिया है कि तुमसे फिरदौस आशिक अवान भी अच्छी है। अब फवाद चौधरी के साथ इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता था। और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। मैं उन दिनों एक कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जा रहा था, तो PIA में बैठा था, इतने में गिलानी साहब आ गए। उनका बेटा उस वक्त ऑपरेशन हो रहा था, तो
वो ज़ाती मामला था, इसलिए खसूसी जहाज़ की बजाय PIA में जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने भी मुझे साथ बिठा लिया, रास्ते में हम गपशप कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि गिलानी साहब, ये आपकी इससे बड़ी ज़्यादती, वो गिले कर रहे थे कि मीडिया हमारे साथ ये कर रहा है, हमें मुझसे भी कि आप हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी आपने जो हमारे साथ किया ये फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर इत्तलाआत बना के, तो गिलानी साहब ने मुझे ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया ना कि जो आज तक किसी ने मेरे ख्याल में नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि सलीम, तुम मीडिया वालों को मैंने तुम्हारी औकात याद दिलानी थी कि तुम लोगों की यही औकात है कि तुम्हारी मिनिस्ट्री के इंचार्ज फिरदौस आशिक अवान हो। अब तो शुक्र है कि मैं तो ना PM हाउस और ना उनके साथ रब्ता रखता हूँ ना और कुछ, लेकिन ये जो लोगों ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने ये भी देखा होगा साफी साहब कि आज इमरान खान ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। जी जी सही, जिसमें एक वजीर इत्तलाआत होते थे और दीगर अपोजिशन के दो रहनुमा, उनमें फिरदौस साहिबा की जगह बनेगी अब या नहीं और कितना जल्द ऐसा होगा। राबिया, फवाद चौधरी साहब से मुतालिक यही कहा जाता था कि मैं जरगा बंद कर दूंगा, व्हाई नॉट साफी साहब, मुशीर इत्तलाआत तो हैं वो। सही। राबिया, फवाद चौधरी साहब से मुतालिक कहा जाता था, फवाद चौधरी की हैसियत में बैठता था, वजीर इत्तलाआत की हैसियत में नहीं। अच्छा ठीक है। राबिया, जो फवाद चौधरी साहब हैं वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे, तो कैसे फिरदौस साहिबा ने जगह ले ली उनकी? अफसा, मेरे ख्याल में कौम को मुबारक हो, जो जैसे तारुल कादरी साहब कहते थे मुबारक हो, उसी तरह कौम को मुबारक हो दो चीज़ों की। एक तो ये कि अब पूरी कौम जो है वो सबसे ज़्यादा कराची वाले लोग, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने जितना बुरा हाल कराची वालों का किया है, अब हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी के ऐसे मिनिस्टर हैं जो हेलीकॉप्टर राइड्स आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, 50 से 55 किलोमीटर रुपए जो है पर किलोमीटर के हिसाब से। अब आप रहने दीजिए जो बसेस की डिमांड कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि अच्छी ट्रेन सर्विस चलाई जाए इंट्रा सिटी और इंटर सिटी, अब आप हेलीकॉप्टर्स पर घूमेंगे क्योंकि आपके इतने ज़बरदस्त जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर आ गए हैं। और फिर मुबारक हो उन तमाम लोगों को जो फिरदौस आशिक अवान को मिस कर रहे थे। अब मीडिया पर आप उन्हें हमेशा देखेंगे और उनकी वो वाली बातें याद करें जिस पर अभी भी तनकीद होती है। उन्होंने कुछ खवातीन अरकान पार्लियामेंट को जो चीज़ें कही थी, जिस पर अब तक लोग कहते थे कि फवाद चौधरी एटलीस्ट उनसे बेहतर थे, तो अब वो दोबारा आ गई हैं। आप तैयार हो जाए उसके लिए। सही, दोबारा आ गई हैं। तो फिर भट्टी साहब, कौन से ऐसे लोग थे जो मिस कर रहे थे फिरदौस साहिबा को, जैसे राबिया कह रही हैं? मुझे तो राबिया ही लग रही हैं, ये सबसे ज़्यादा यही मिस कर रही हैं, जितना इन्होंने बाआवाज़ बुलंद मुबारक दी है और मेरे दोनों कानों को फाड़ती हुई निकल गई है मुबारक, तो मुझे तो यही लग रही हैं। देखिए, फवाद चौधरी की मुतबादल फिरदौस आशिक अवान ऐसे ही है जैसे मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना आप अताउल्लाह ईसा खिलवी की ज़ुबान से सुने। फवाद चौधरी की जगह फिरदौस आशिक अवान ऐसे ही है जैसे उस्मान बुज़दार साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस्ताद लगा दिया जाए, और फवाद चौधरी की जगह आशिक फिरदौस अवान ऐसे ही है जैसे फवाद साहब को साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बनाकर ये तवक्को रखना कि मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी के भले दिन आने वाले हैं। मतलब पहले मोहतरम जरदारी साहब की तर्जमानी, अब इमरान खान की तर्जमानी, वाकई हमारे मुआशरों में जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो फवाद साहब का भी तो इसी तरह का था ना मामला। अगली मरतबा वो फवाद साहब, अब क्या करें, फवाद साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चले गए हैं, जाने दें। चलें, तो न्याई साहब, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है जिसमें पहले कोई इतना काम नहीं होता, उसमें अब क्या होगा और ये फैसला कैसे देख रहे हैं आप? वो मदर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी कि वो बैटिंग ऑर्डर नहीं तब्दील किया। मदर साहब, खेलती हुई टीम में पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने बैट्समैन जो है जो 11 में नहीं था वो डाल दिए अंदर, बाहर से बैट्समैन बुला के उसमें डाल दिए। दूसरी बात यह जी कि असद उमर ने एक बात तो इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो काबिल तरीन आदमी था, और ये फवाद चौधरी ने भी यही बात इस्टेब्लिश की है कि अपने महकमे में वो काबिल तरीन आदमी था PTI की रैंक्स में, क्योंकि जैसे गए हैं तो इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट दोनों की जगह आई है वो बाहर से लानी पड़ी है। PTI के अंदर जो कोई केपेबल बंदा नहीं था। फिर सबसे जो अहम बात है, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर हफीजुर रहमान, बहुत बड़े साइंसदान हैं, कल ही पहुंचे पाकिस्तान, तो जब उन्हें यह पता चला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जो है तनज़ली की सूरत में सजा के तौर पर दी गई है, तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये पहली दफ़ा इस तरह बड़ा सानिया हुआ है कि आप एक बंदा जिससे मैट्रिक तक साइंस पढ़ी है उसको आपने आज के दौर में जो दुनिया जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के बलबूते पे एक दूसरे को मसखर कर रहे हैं, फतह कर रहे हैं, वहाँ पे आपने तनज़ली में
एक बंदा जैसे मामूली साइंस में मैट्रिक था क्योंकि वो लॉ ग्रेजुएट है, उनको हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी है। और फिरदौस आशिक अवान, ठीक है, तो तो मैं तो साइंटिस्ट उनका आपके क्या ख्याल में इस रोना बात पे परेशान हुए? वो अपनी ठीक है। मिसाल आप है कि सही। जो पूरी जिंदगी जहां मिसफिट है इन्होंने फिट कर दिया है। इमरान खान आपकी किस किस चीज की हम जो औसाफ बयान करें और क्या क्या आपकी जो है ठीक है। फजाइल बयान करें हम। ठीक, मज़ साहब अच्छा, फवाद अफसर चौधरी मैंने साहब से बुरा मुतालिक ये फैसला कहा नहीं जाता कहा है, उसको मेरे नजदीक ये अच्छा फैसला है, मेरा वो जवाब तब्दील करें। अच्छा फैसला, ठीक ये है। इस हुकूमत के ठीक है, जुल्म ये करने साफी का साहब बाइस बने कहते कि हैं। हमें मौका मिलेगा दोनों कि फैसले, उनको हुकूमत को टेक्नोलॉजी तनकीद में करके भेजना। कोई आंखों में शर्म आया ना आए, हमारे लिए तो अच्छा फैसला है। और ये भी बता दें न्याजी साहब ठीक। कि नवाज शरीफ साहब दौर में कौन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर? साहब भाई मैं तो कहता हूँ बहुत बुरे होंगे ना, उससे बदला ले रहे हैं नवाज शरीफ से। बहुत लेकिन वो अच्छा कर रहे तनज़्ज़ुली हैं। की बात कर रहे हैं ना कि ये किसी को इनको- सजा के तौर इनका- पे एक वजारत दी गई है। मसला ये मजहर आप उनसे साहब, बदला ले रहे हैं, यूं तो डिस्कशन में नहीं है। एक चिट्ठा मजहर में अब्बास नहीं साहब, है। ठीक है, ठीक है, न्याय आप- साहब। कौन थे? आप मुझे नहीं पता कौन थे, मैं तो ये समझता हूँ कि मुशर्रफ के वक्त में जो थे बस मशीर ये- डाटा ये- तौर रहमान, यही- वो यही बहुत पूछना अच्छे थे, उनको ले लेते, डाटा तौर रहमान को मशीर बना देते साइंस और टेक्नोलॉजी का। मजहर अब्बास पिछली साहब, मरतबा मशवरा फवाद दिया था चौधरी साहब आपने से मुतालिक ये कहा जाता है, मैंने उसे ये ये कहा मशवरा जाता है दिया कि, था कि खान साहब ये जो सलीम साफी साहब ने कही है, मैंने मुंह पे कहा था खान साहब साथी और जो दोस्त जो होते हैं वो टिश्यू पेपर नहीं होते। ये मैंने कई दफा कहा था, आपकी ये जो आदत है आप उनको टिश्यू पेपर समझते ना समझा करें, ये मटेरियल टिश्यू पेपर नहीं होता, ये बड़ी कीमती स्टफ है, इनको संभाल के रखा करें, इस्तेमाल करके फेंका ना करें। ये आप न्यायी साहब समझाते रहे इमरान खान साहब को, लेकिन हमें कुछ बरक्स ही नजर आया। भट्टी कल साहब को भी मजहर कहा अब्बास करें। साहब आगे बढ़ने दें। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में सब फवाद चौधरी साहब से मुतालिक कहा जाता है कि कहीं पे भी जाते हैं तो फिट हो जाते हैं, तो हो सकता है कोई नई जहत बख्शें वो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को भी, अभी से हमें थोड़ा पुरुमीद रहना चाहिए। देखिए, वजारत इत्तलात के बारे मामले में हमेशा बड़ा भारी भरकम फैसला होता है, और चाहे वो शेख रशीद साहब हों, फवाद चौधरी हों, फिरदौस आशिक तकरीबन अवान 3 मन। साहिबा हों, भारी भरकम फैसला तो तकरीबन ज़रूर 3 होता है, मन का। इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, फिरदौस आशिक अवान को गालबन बनाने में एक रैशनल ये हो सकता है कि जो टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई पिच पर गया हो उसको नीचे लाना। लेकिन फवाद चौधरी साहब अब जो बातें करते थे वो इमरान खान पे आने वाली हर बाउंसर को खुद रोकने की कोशिश करते थे, तो उस लिहाज से तो फवाद चौधरी बहुत इफ़ेक्टिव थे, क्योंकि वो इमरान खान ज़ाहिर है उस चीज़ को, इन चीज़ों को एंजॉय करते थे। तो फवाद चौधरी साहब को हटाने का फ़ैसला मुझे बिल्कुल भी रैशनल इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसी पिच पे इमरान खान खेलना चाहते थे। अब ओवरऑल इमरान खान ने अगर अपना पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज किया है, जो कि अभी नहीं लगता, उनकी आज भी तकरीर सुन लें, तो मेरा ख्याल है फिरदौस आशिक अवान साहिबा इमरान खान के उस पेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगी, क्योंकि जिस पेस पे वो ले सही। जाना चाहते हैं, जो एग्रेशन वो चाहते हैं, वो गालिबन फिरदौस आशिक अवान साहिबा में नहीं होगा। दूसरे ये कि जिस फवाद हिसाब चौधरी से साहब उनको ने जो डिफेंड करते थे मतलब फवाद चौधरी बेसिक- साहब, मतलब मैं थोड़ा ऐड जो करूं लगता आपकी है बात मुझे में। उनको हटाने का रीजन वैसे नहीं वो कर पाएंगे, नईमुल हक ठीक है। नईमुल हक हैं और एमडी पीटीवी की कंट्रोवर्सी है। मैं साहब एक फिक्र ऐड करूं, फिरदौस आशिक अवान जो है बड़ा, उनकी लैंग्वेज भी बड़ी खराब है और वो बड़ी गंदी लड़ाइयाँ लड़ती हैं। फवाद चौधरी फिर भी दलील के साथ बात करते थे, ये ज्यादा लड़ने वाले लड़ाकू हैं। इनकी आपको याद होगा इनकी बातें टीवी के ऊपर कितनी ऐसी थी जो नशर करने के काबिल नहीं थी। ठीक है, तो वो उस हिसाब से फिर मजहर साहब तो बैलेंस हो जाएगा फवाद चौधरी साहब के साथ, अगर वो भी जरा सख्ती से रवैया अपनाती हैं। नहीं, वो देखिए, वो पर्सनल चीज़ें वो हैं, लेकिन उस पेस पे नहीं जा पाएंगी जिस पेस पे गालिबन फवाद चौधरी साहब जिस पेस पे ले जिस जाते थे अंदाज में चीज़ों डिफेंड को, करते थे, यही ये मजहर मेरा साहब ख्याल का है वो पॉइंट उस था। पेस ठीक पर है, नहीं। एक दिलचस्प बात यह हुई कि गुज़श्ता साल ख़त्म की जाने वाली वजारत शहरियार आफरीदी को दे दी गई है। इस पर हम बात करेंगे कि ये कैसा फैसला है। सबसे पहले न्यायी साहब की तरफ जाएंगे। न्यायी साहब, जिस वजारत को ख़त्म कर दिया गया था वो शहरियार आफरीदी साहब को दे दी गई है, ये क्या बात हुई? मेरा ख्याल है इतनी काफ़ी है कि जो वजारत नहीं है उसका वजीर बना दिया गया है, तो इससे ज़्यादा क्या बुरा फैसला होगा। वजारत ही नहीं है और वो वजीर है। साफी साहब, जी मेरे ख्याल में ये इंतहाई मुनासिब फ़ैसला है, क्योंकि जो पिछले 7-8 महीने से उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, तो वो उससे लगता है कि वो क़तन वजारत
चलाने के अहल नहीं हैं, और वो सारा ज़ोर उन्होंने खिताबत और झूठे वादों और उन चीज़ों में लगा रखा था। अभी उस रोज़ भी प्रोग्राम में मैंने सैयद आलम महसूद के उसकी बात की थी। आप लोग अगर पश्तो समझ आती है और डॉक्टर सैयद आलम महसूद की वीडियो सुने कि हाई कोर्ट से हो चुका है बाकी, और सिर्फ इनकी, और वो भी ये किसी और के खौफ से नहीं कर रहे थे, तो वो तो है। तो ज़ाहिर बात है कि ये फ़ैसला बड़ा आइडियल फ़ैसला है कि उनको ऐसी वजारत का इंचार्ज बना दिया कि वो वजारत ख़ुद इस हुकूमत ने 2018 के एंड में ख़त्म की है। तो बड़ा अच्छा फ़ैसला है। वैसे अच्छा फैसला उस हिसाब से। भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि शहरयार अफरीदी साहब मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके, कहाँ कमी रह गई उनसे, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? बस शहरयार आफरीदी जो है वो उमर अकमल साबित हुए इस टीम में, और उनसे तवक्कुआत बहुत थी इमरान खान साहब को, लेकिन जिस तरह उमर अकमल से हमें तवक्कुआत बहुत थी लेकिन मायूस किया। तो मुझे तो वो इफ्तिखार आरिफ की 12वें खिलाड़ी वाली नज़म की तरह हो गया उनके साथ, और जो वजारत ही नहीं है उसके वज़ीर बना दिए गए। कहना उनको सिर्फ ये चाह रहे हैं इमरान खान कि बेहतर है कि आप ये वजारत भी कबूल ना करें और चले जाएं, हालांकि इमरान खान साहब को तवक्कुआत बहुत थी उनसे। सही। इरशाद भट्टी साहब, शहरयार अफरीदी साहब के साथ ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि ऐसी वजारत उनको दे दी गई जिसको दिसंबर में ख़त्म कर दिया गया था? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा मजाक है ही ये कि शहरयार अफरीदी को भी छोड़ें, इस वजारत को भी छोड़ें। ये फैसला इसलिए भी ठीक नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, आपने पहले ही 40-45 वजारतें रखी हुई हैं, ऊपर से आपने ख़त्म की हुई वजारत को ला के कर दिया। और फिर इमरान खान साहब खुद सादगी मुहिम पर निकले हुए हैं, खर्चे बचाने के चक्कर में। और हालांकि हमने चंद दिन पहले भी तनकीद की थी कि ये गुर्बत बचाओ मिटाओ जो मुहिम है, वजारत है, ये क्यों नई लाने की ज़रूरत है? तो ये मेरे ख्याल से फैसला ठीक नहीं है। ये कम वजारतें होनी चाहिए उनके इख्तियार। 4-5 टोटल वजारतें हैं, तो ये ठीक फैसला नहीं है। एक में आप नहीं, आपके ख्याल में शायद थोड़ा सा मैं मालूमात में अगर इजाफा कर सकूँ ये इस हवाले से कि देखें, वो खान साहब के कुछ सालों से इतने फेवरेट नहीं हैं। उसका एक सबूत ये कि पूरे धरना के दौरान आप लोगों ने उनको कंटेनर पे खान साहब के दाएं बाएं नहीं देखा होगा। उन दिनों में उनको खान साहब ने बनीगाला से निकाला था और काफ़ी अरसे तक उनसे बातें भी नहीं कर रहे थे। अभी भी वो काबीना में किसी और रास्ते से आए थे, और मेरे ख्याल में वो और रास्ते वालों को मुतमईन रखने के लिए अब खान साहब ने उनको ये वजारत भी तमा दी, और इसलिए ऐसी वजारत दे दी कि जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है। ठीक, सही। राबिया, जिस तरह न्यायी साहब कह रहे थे कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है इमरान खान साहब की तरफ से कुछ अफराद को, जिसके ऊपर साफ़ी साहब ने भी बात की, तो क्या ये वही आपके ख्याल में उसी की जद में आए हैं शहरयार अफरीदी साहब भी टिश्यू पेपर मूवमेंट के? सब अफराद को, सब साथियों को और सब दोस्तों को, बाकियों का तो देखना होगा भी जितनों के नाम सामने आए। कैसा मुझे ये कैसा बताइए टिश्यू याद रह गया? राबिया, अब सब मुझे ये बताइए कि अगर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके इमरान खान साहब छोड़ देते हैं लोगों को, तो इतने इनकॉम्पिटेंट इंसान को, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत इनकॉम्पिटेंट रहे हैं, ये अपनी जो लास्ट कुछ ट्रेजेडीज हुई हैं पाकिस्तान में उसमें भी जिस तरह के इन्होंने बयानात दिए, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट जोक। इनको आपने कोई मिनिस्ट्री देनी ही क्यों है? क्या आप अब भी इन्हें खुश रखना चाहते हैं? आप चाहते हैं नाराज ना हो जाएं? ये कोई घर में बच्चे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि एक टॉय ले लिया उससे तो दूसरा खिलौना हाथ में पकड़ा दिया कि बच्चा जो है वो इमोशनल ना हो जाए, नाराज ना हो जाए? आपने ये जो फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में मर्जर है उसके बाद एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये सैफरॉन की मिनिस्ट्री, उसके बावजूद आपने एक शख्स को, ऐसे शख्स को जिस पर कौम कह रही है, लोग कह रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट रहे हैं अपनी पहली की इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में, उनको आपने ये मिनिस्ट्री दे दिया। आई थिंक इस पूरी एपिसोड में अगर हम कहें कि कोई सबसे बड़ा जोक क्या है, ये आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट जोक। जो काम नहीं कर सका अपनी वजारत में उसको दूसरी मिनिस्ट्री दी ही क्यों गई है? राबिया, बिल्कुल ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। वजारत दाखिला का कलमदान जो खान साहब के पास था, अब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या वो खुद उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया, जो भी उनका फैसला यही है कि वो एजाज शाह साहब को सौंप दिया गया है। ये कैसा फैसला है सलीम साफ़ी साहब? एजाज शाह साहब का फैसला देखिए, वो वही मामला है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला है और इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा फ़ैसला है। और अभी तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं ये एक ऊपर बंदे का तकल्लुफ़ क्यों इन्होंने वो रख दिया है। वो भी उनमें से या मुशर्रफ साहब को ला के ऊपर बिठा दे या जरदारी साहब को, क्योंकि टीम तो सारी उनकी हो गई और पॉलिसियाँ भी मैक्सिमम तो उनकी चल रही थी, लेकिन सिर्फ ये कि उनके मुखालफत के नाम पे चल रहा है।
तो मेरे ख्याल में तो आज मुशर्रफ साहब भी बड़े खुश होंगे जिस तरह जरदारी साहब खुश हैं, और इमरान खान साहब के लिए ये अच्छा फ़ैसला नहीं है, क्योंकि वो शहरयार अफरीदी नहीं होंगे। वो असल में जिसके दोस्त हैं तो वो मुशर्रफ साहब के दोस्त थे, मुशर्रफ साहब के आदमी थे, या फिर अगर अब होंगे तो उनके जानशीनों के होंगे। और एक तवील एक्सपीरियंस भी वो रखते हैं। इमरान खान साहब का बोझ कम कर दिया जाए। वो जो पहले आपने मुझे बात करने नहीं दी कि जो राबिया कह रही थी कि ये कोई बच्चे हैं कि जिनको खिलौना दिया जाए। देखिए, नए पाकिस्तान का अभी लड़कपन है, तो जिसका खुद वो नए पाकिस्तान का लड़कपन है तो वो ज़रा तो बच्चों जैसा बिहेव करेंगे ना, तो ठीक है, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक। इरशाद भट्टी साहब, ऐसी क्या खूबी है एजाज शाह साहब में जहां सबसे वजारतें ली जा रही थी उनको वजारत से नवाज दिया गया? देखिए, एजाज शाह साहब का प्लस माइनस पॉइंट ये है कि वो मुशर्रफ साहब के साथी थे और बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के उन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो जब सूरत हाल ये हो कि जो नामज़द मुल्ज़म है वो जरदारी साहब उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लें परवेज़ इलाही साहब को, जब सूरत हाल ये हो कि चेयरमैन सेनेट पर PTI और पीपल्स पार्टी मिल चुकी हों, जब सूरत हाल ये हो कि कैबिनेट में मुशर्रफ, नवाज़ और PP के लोग बैठे हों, तो फिर ये एतराज़ कोई मानी नहीं रखता। इनका एक वसी बैकग्राउंड है इंटेलिजेंस का, तजर्बाकार आदमी हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, मजहबी तंजीमों के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो मुल्की सूरत हाल है, उसमें ये बहुत अच्छा फैसला है। शहरियार अफरीदी से बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला है और ये आप इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। शहरियार अफरीदी नहीं, उनको इमरान खान साहब ने अपनी जगह मुकर्रर किया है। नहीं, ये तो वो मुकाबला कर रहे हैं वैसे नहीं यार, वो कल तक वजीर दाखिला कौन थे? नहीं, वजीर दाखिला उनको दिए हुई थी, तो कोई बात नहीं। आप 16 वजारतें भी यहाँ लोगों ने रखी हुई हैं, तो एक आध उसने भी रख ली तो क्या हो। नहीं, तो मुआवजा उनका करे इमरान खान साहब। तो ये बहुत अच्छा, कहने का मकसद है कि बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। और इमरान खान साहब से अच्छे वजीर दाखिला साबित होंगे भट्टी साहब। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इमरान खान साहब से वो अच्छे वजीर दाखिला साबित होंगे, ये ब्रिगेडियर साहब। इमरान खान साहब कायदे इनकलाब हैं, कायदे इनकलाब है, वो वजीर आजम है। न्याई साहब, ठीक है, पेपर से ऊपर आ जाए। न्याई साहब, जब हुकूमत आने के हुकूमत पे आने से पहले जब वजारतें दी जा रही थी न्याई साहब, तो वजारत दाखिला जो है वो परवेज खटक साहब को देने की बात भरे हुए हो। और देखो इस मुल्क में का क्राइसिस देखो कि उसने टीम बदली है तो तरह तरह की बातें। भाई क्रेडिट उसका है, डिस्क्रेडिट उसका है, फायदा उसका है। भट्टी साहब, क्रिकेट मैच नहीं हो रहा, क्रिकेट की टीम नहीं है, मुल्क चलाने की बात है। मैं जाती तौर पर मुल्क चलाने की, और अगले दिन उसको कहा इससे साबित हुआ है कि वो कितने सीरियस हैं आपके बारे में, यानी मुल्क चलाने के बारे में। टीमें बदल रही है और आप ऊपर से सारों का न्यायी साहब समेत मजाक उड़ा रहे हैं। ये जाती तौर पे जब आप लोग सब ये बात करते हैं कि नोटिस दे दे टीम इमरान खान साहब ने चेंज कर ली है, न्यूज़ पे लाया था कि मैं नहीं हटा रहा, तो ये मुझे साफी साहब और भट्टी साहब ये जाती तौर पे बात समझ नहीं आती जब आप लोग कहते हैं कि टीम चेंज कर लिए, क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, क्रिकेट की टीम नहीं है, मुल्क चलाने की बात है, वजारतें हैं, ये बहुत अहम। न्याई साहब, जब वजारत दाखिला जब आगाज में PTI की हुकूमत आई थी तो उस वक्त कहा जा रहा था कि परवेज खटक साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको मिले, तो इमरान खान साहब ने अपने पास रख ली। अब एजाज शाह साहब को ये सौंप देना, ये कैसे देख रहे हैं इसको आप? पहले तो फिक्रा सुन लें, मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा इश्क बोलता, तो इसको ऊपर नहीं दे। फिक्रा तो सही बोल दो, मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलता है। मैं जरा इश्क के मैंने जान के फिक्र न करो, ये नहीं 15 साल में पहला शेर अब देख ले क्रैक, तोड़ के सुना देख ले क्रैक किसने की है, देख ले तस्हीर किसने की है। कि अगर न्याजी हुकूमत कर सकता है तो शायरी भी कर सकता है। इलामा इकबाल दौर में होते, इकबाल साहब खुद अपने हाथों से मारते हैं आप। देखिए ये बोला कौन है? ओहो, मुझे पता था, मैंने यार को नहीं, मैंने देखा बोला कौन है, मैं नहीं बोल दी, मेरे पीछे मेरा इश्क बोलता, मेरे विच मेरा इश्क बोलदा, यानी आप आलमडवार का थिएटर लगा दिया शेर का। कोई खुदा का खौफ दूसरा बात ये, तो ये अभी आपने यही भाषण सुना है। देखिए जी, बात ये है कि एजाज शाह साहब हैं, इनके बारे में
इनके बारे में आप ये क्यों नहीं जानते कि ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने जनरल मेहदी साहब के साथ बड़ी साहब अब आराम करने बात करने दें बात करने देना कोई हो गया ठीक है मेरी आवाज बंद कर दें आप मेरी आवाज आपकी आवाज बंद करने की बंद करते हैं हमको ये मैं नहीं बोलती मेरे विच मेरा इश्क बोलदा मैं नहीं बोलती मेरे विच मेरा यार बोलदा ए वो यार बोल रहे सी आप ठीक है आप ठीक वो यार बोल रहे सी ठीक है अब यही से शुरू करें मैं नहीं बोलती मेरे विच यार बोलदा और वो यार बोल रहा था ठीक है ठीक अब ठीक अच्छा देखिए जी बात यह है कि एजाज शाह साहब के बारे में आप ये क्यों नहीं जानते कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने काफ लीग बनाने में बड़ा मौसर किरदार अदा किया। भट्टी साहब ने सही इशारा किया कि उनका इंटेलिजेंस का बड़ा वसी तजर्बा है। वो इन सियासतदानों के साथ बाकायदा जो है फाइलें दिखा के इंटरव्यू करके ये और जनरल मेहदी साहब बड़ा मौसर किरदार अदा किया था 2002 में और 2001 में काफ लीग बनाने में। दूसरी बात यह है कि 2014 में जब धांधली इलेक्शन धांधली के ऊपर मुहिम चली तो एजाज शाह साहब जो हैं 10 अगस्त या 11 अगस्त 2014 को इमरान साहब के पास एक ट्रंक में उनके घर पे लेके आए थे 10,000 सफ़ात पे धांधली के सबूत और वही सबूत कमीशन के सामने रखे गए थे जिन्होंने उठा के उसको रद्दी के टोकरे फेंक दिया। लेकिन एजाज शाह साहब की जो कोशिशें हैं जो काविशें हैं उसको तो नहीं जुटलाया जा सकता, उसको तो अप्रिशिएट करना था। और तीसरी बात यह है कि एक बंदा जो है वो इतने बड़े बड़े चीजों में नॉमिनेटेड है और पीपल्स पार्टी के कहना चाहिए कि पूरा नॉमिनेटेड है तो उसके बाद ये वाइस चॉइस है। चौथा चीज है कि जो पिछले दिन उन्होंने फिक्रा कहा था तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ये फिक्रा काफी है। उन्होंने कहा था मैं जो लोगों को इन्होंने थ्रेट किया था मैंने कहा इंशाअल्लाह ये फिक्रा इनको वजीर दाखिला बना देगा। तो आप मेरे मुंह में घी शक्कर डालें कि आज वो वजीर दाखिला बन गया, बड़ा अच्छा फैसला है इमरान साहब। ठीक है जी मजहर अब्बास साहब, जो इनके जो जिन कंट्रोवर्सीज का ये शिकार रहे हैं ये बहुत अहम कलमदान है, इस वक्त में इस चीज़ के मुतामिल हो सकते हैं कि इनके ऊपर भी सवालात उठें उसके बाद ये वजारत मिलने के बाद। ये जब इंटेलिजेंस में थे उस वक्त की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, ये जब होम सेक्रेटरी थे उस वक्त की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, कितना मुल्क में अमन व अमान कायम किया इन्होंने, कितना पंजाब में सूरत हाल बड़ी काबू में लाए, ये वो सारी चीज़ें उठा के देख लें। अगर आप समझते हैं कि ये बहुत बेहतर वो हैं तो वो आप बना दें। लेकिन मेरे लिहाज से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फ़ैसला है, एक बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे और इससे अगेन इससे बेहतर था कि किसी और को दी जाती ये वजारत। मेरे ख़्याल में इस फैसले से जो गालिबन अगर इमरान खान अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त ख़ास तौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़ में और जिस चीज़ों को लुक आफ्टर करना है, अगर आपने आर्म्स ट्विस्टिंग करनी है, छितरौल लगाने हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। और इवन अदरवाइज अगर आपने मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो जो पास्ट है उनका वो पास्ट रिकॉर्ड जो है वो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो डैनियल पर्ल का केस हो या फिर आप उठा लें बेनज़ीर भुट्टो के केस में जिस उसमें। जी बिल्कुल सही। राबिया, आपके ख्याल में ये रिस्क लिया है एजाज शाह साहब को ये वजारत देके? आई थिंक अब्सा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर कोई ऑप्शन होता तो इमरान खान साहब के अपना जो कलमदार उनके पास था वो इनको ना देते। मेरे ख्याल में इसको बड़ा क्लियर कर लेंगे जो सब कुछ हुआ है, फवाद चौधरी साहब और शहरियार आफरीदी और अभी एजाज शाह साहब। इमरान खान ने एक पेपर लिया और उसके ऊपर कुछ नाम लिखे और सामने कुछ बॉक्सेस बनाए जो कि मिनिस्ट्री के बॉक्सेस थे। अब मसला ये आ गया कि नाम बहुत ज़्यादा थे और मिनिस्ट्री के बॉक्सेस कम थे। इमरान खान साहब ने अपने पास जो कलमदान थे उसको भी निकाल कर एक दो बॉक्स बनाए और जो लोग थे उन्हें फिट करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में इसी पर खुश हो जाना चाहिए कि इमरान खान ने फिलहाल इस पेपर को और इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब आगे रिजल्ट आएगा और अब तक तो यही लग रहा है कि इस रिजल्ट में जो पहले के नताइज थे उससे ज़्यादा बुरे नताइज आने वाले हैं। बिल्कुल सही। आपके हिसाब से भी ये फैसला तो कमज़ोर है लेकिन कोई ऑप्शन और नहीं था। ये जो तमाम तब्दीलियां की गई हैं वजारतों में, इसमें हमारे तज्ज़ियाकारों की एक एक वजारत से मुतालिक क्या राय थी आपने जानी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।